नमस्कार। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आज हमारे माननीय सीनियर सिटीजन्स का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सबको सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको ज्ञात है कि सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट या सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ आज अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं। आपको जरूर सुनने में देखने में मिलता होगा या मिला होगा कि किसी नौकर ने कोई सीनियर सिटीजन के साथ कोई हेल्पर रह रहा है या नौकर रह रहा है तो उसने जब मौका मिला तो सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ ऑफेंस किया और लालचवश धन लेके चला गया। ऐसे भी बहुत इंस्टांसेस सुनने को देखने को मिलते हैं कि अपने घर के बच्चे अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते, उनको मेंटेन नहीं करते और बुजुर्गों को ओल्ड एज होम्स में भी रहने की नौबत आ जाती है। इसलिए आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा ने आज के दिन यह आवश्यक समझा कि हम आज सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में कुछ आपके बीच चर्चा करें। सर्वप्रथम मैं आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा जो आपको हेल्प दे सकता है वो उसके विषय में बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एचपी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला के तहत शिमला के अंडर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा कार्य कर रहा है, जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में माननीय एसपी साहब, डीसी साहब और हमारे बार एसोसिएशन चंबा के जो प्रेसिडेंट हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील साहब हैं जो जिला के, वो उसमें मेंबर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उनकी आय कुछ भी हो, चाहे वो पेंशनर हो चाहे ना हो, आय जो मर्जी हो, उन सबको मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। मुफ्त कानूनी सहायता से मतलब कि अगर सीनियर सिटीजन किसी के खिलाफ भी अदालत में या किसी के पास भी का मतलब यह है कि कई केस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करने पड़ जाते हैं। कई बार कोई केस जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास करने पड़ जाते हैं या कई बार न्यायालय में भी केसेस दायर करने पड़ जाते हैं। यदि कोई बुजुर्गवान कोई किसी के खिलाफ केस करना चाहता है या किसी बुजुर्गवान के खिलाफ किसी ने कोई केस किया है तो उस बुजुर्गवान को, उस माननीय सिटीज़न को एक पैसा भी कोई वकील साहब पे या फिर कागजों पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीनियर सिटीज़न को सिर्फ आय प्रमाण पत्र लगाने पर ही और एक एप्लीकेशन, सिंपल कागज़ पे एप्लीकेशन देने पे ही मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। मुफ्त कानूनी सहायता का अभिप्राय है कि उस केस में सबसे पहले एडवोकेट्स सीनियर सिटीजन साहब को दे दिए जाते हैं ताकि वो जो एडवोकेट हैं वही उनका केस लड़ेंगे और उन एडवोकेट की जो फीस है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मापदंडों के अनुसार देगा। बुजुर्गवान जो हेल्प ले रहा है, लीगल एड ले रहा है, उसको कोई फीस अपने वकील साहब को, जो उनको वकील साहब दिए गए हैं, उनको देने की आवश्यकता नहीं है। उस केस में अगर कोई जवाब देना है, उस केस में अगर कोई केस दायर करना है तो कागजों का सारा खर्चा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देती है। गवाहों को बुलाने का खर्चा भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देती है। यदि किसी कारणवश अगर दूसरी पार्टी की सर्विस अखबार में छपवाने के लिए किए जाएं आदेश या फिर कोर्ट फीस अदालत में देनी पड़े तो हर तरह का जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो सीनियर सिटीजन की मदद करती है ताकि सीनियर सिटीजन के ऊपर केस का बोझ ना पड़े और उनको मुफ्त में न्याय मिल जाए। दूसरा,
मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन्स से रिलेटेड केसेस हैं, यानी जिसमें किसी सीनियर सिटीज़न ने केस दायर किया है या किसी सीनियर सिटीज़न के खिलाफ केस दायर किया गया है, ऐसी दोनों स्थितियों में ही माननीय न्यायालय जो हैं वो केस को जल्दी निपटारा करने का पूरी कोशिश करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय शिमला के यह आदेश हैं कि सीनियर सिटीजन्स के केसेस को प्रेफरेंस बेसिस पर डिस्पोज किया जाए ताकि सीनियर सिटीजन्स को न्याय जल्दी मिल सके। यदि किसी सीनियर सिटीज़न का कोई भी केस अदालत में पेंडिंग है तो माननीय अदालत के नॉलेज में नोटिस में लेके आ सकता है कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ जी और मुझे थोड़ी छोटी तारीखें दी जाएं ताकि मुझे जल्दी न्याय मिल सके। और अदालतों का, माननीय न्यायालयों का यह दायित्व है कि वो छोटी डेट देके सीनियर सिटीजन्स के केसेस को जल्दी डिस्पोज करवाए। आपने जरूर सुना होगा कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत, यानी धारा 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, यदि बेटा, घर का बेटा कोई अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता है, चाहे माँ बाप सीनियर सिटीजन्स हों चाहे ना हों, अपनी माँ बाप को खर्चा नहीं देता है, तो वो माँ बाप अपने बच्चे के खिलाफ न्यायालय में खर्चा लेने के लिए केस दायर कर सकते हैं। इसी तरह एक हिमाचल प्रदेश में एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001। उस एक्ट के तहत भी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं या पेरेंट्स हैं वो अपना केस अदालतों की बजाय ट्रिब्यूनल्स में भी अपना केस फाइल कर सकते हैं, चाहे ताकि उनको मेंटेनेंस लग सके। यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून है जिसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। 2007 में केंद्र सरकार ने ये कानून पारित किया था, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में यह कानून लागू नहीं किया गया है, जिसका नाम मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। हिमाचल प्रदेश में यह कानून इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में हमारा अपना कानून 2001 था जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001। परंतु मैं आपको यह आपके ज्ञान में ले आऊँ कि जो 2001 का जो कानून है एचपी मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001, उस कानून में इतने प्रावधान नहीं हैं जितने कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 जो केंद्र सरकार का कानून है उसमें है। और माननीय उच्च न्यायालय में केस लंबित है कि सरकार को यह दिशा निर्देश दिए जाएं कि सरकार जो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 भी हिमाचल प्रदेश में लागू करें, क्योंकि वर्ष 2001 वाले एक्ट में जो हमारे हिमाचल प्रदेश में लागू है उसमें हम सिर्फ गुजारा भत्ता मेंटेनेंस ले सकते हैं, परंतु जो 2007 वाला केंद्र सरकार का कानून है उसमें मेंटेनेंस के अलावा सिक्योरिटी भी है। आप पेंशन राइट्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को पेंशन का अधिकार है। इसमें सीनियर सिटीजन्स को दो ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। पहले ग्रुप में वो व्यक्ति आते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा और 70 वर्ष से कम हो, और दूसरे ग्रुप में वो व्यक्ति आते हैं, वो सीनियर सिटीजन्स आते हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो। जो पहले ग्रुप के व्यक्ति हैं यानी कि जिनकी आयु 60 से 70 वर्ष के बीच में है, यदि उनकी सालाना आय 35,000 रुपये से कम है तो वो ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन के साथ अपना आय प्रमाण पत्र लगा के पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका पेंशन राइट है। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि उनकी सालाना आय 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए और वो कहीं से पेंशन और ना ले रहे हों और उनको ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन भी लगाना है। जो दूसरे ग्रुप हैं यानी कि जो 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गवान हैं, उनको सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है कि जी मैं कहीं से और पेंशन नहीं ले रहा हूं या नहीं ले रही हूं। सिर्फ उस सर्टिफिकेट मात्र से ही उनको पेंशन लग जाएगी, उनको ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन भी लगाने की जरूरत नहीं है।
यानी कि 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्गवान हैं उनको पेंशन का राइट है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वह बुजुर्गवान जो 70 वर्ष से ऊपर हो वो कहीं से पेंशन और ना ले रहा हो, उस स्थिति में उनको पेंशन के राइट्स हैं। राइट्स इन्फोर्स करने के लिए जितने भी मैंने आपको राइट्स बताए, चाहे वो मेंटेनेंस का राइट्स है, चाहे वो पेंशन का राइट है, चाहे वो फ्री लीगल एड का राइट है, या किसी बुजुर्गवान ने कोई भी केस करना है तो उनकी सेवा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा तैयार रहती है। अगर आप मान लो आपने पेंशन के लिए अप्लाई किया और आपकी पेंशन नहीं लग रही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह ड्यूटी है कि वो आपको आपकी पेंशन दिलवाने में आपकी मदद करे, आपके अधिकारों की रक्षा करवाने में आपकी मदद करे, आपके साथ खड़े रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा इंतजार रहता है, हमें हमेशा इंतजार रहता है कि हम आप लोगों की आपके राइट्स जो हैं इन्फोर्स करवा सकें और आप लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। मुझे आशा है कि जो हमारा छोटा सा वीडियो आज आपके अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की, उससे हम ज़रूर अपने अधिकारों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने अधिकारों को फ्री में लागू करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।